Today I will discuss about the next one, drug distribution system method. Third one system is combination of individual and floor stock method. जो हम लोगों का इंडिविजुअल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फ्लोर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. First one, this system is followed by all government hospitals and also private hospitals. Those run on the basis of non-profit and non-loss. यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, दोनों का कॉम्बिनेशन जो हम लोग यूज लेते हैं वो कौन से हॉस्पिटल्स में लेते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड आल्सो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो कि नॉन प्रॉफिट एंड नॉन लॉस के ऊपर जो हॉस्पिटल्स काम करते हैं, वहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक मेथड यूज लेंगे. नेक्स्ट वन इज सर्जिकल आइटम्स आर गिवन टू द पेशेंट्स who purchase and deposit those items in hospital wards on room under the supervision of registered head nurse. यहाँ पे हम लोगों का जो कॉम्बिनेशन एंड इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक जो मेथड है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सर्जिकल आइटम्स होते हैं जो कि हम लोग पेशेंट के लिए यूज लेते हैं, उनको हम लोग कहाँ पे रखते हैं? वार्ड रूम्स के अंदर. किसके सुपरविजन में? एक ऑफ ए सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड हेड नर्स. एक जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वहां के लिए, वो एक नर्सिंग ऑफिसर भी हो सकता है, वो एक वहां का जो फार्मासिस्ट होता है फ्लोर स्टॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो भी हो सकता है. नेक्स्ट वन मेथड इज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, in which unit dose dispensing those medications ordered, stored, packed, handled, and administered and charged in multiple or single dose unit containing a predetermined amount of a drug or supplied sufficient for on regular dose. Unit dose dispensing, anyone कोई बता सकता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मीन्स क्या है यहाँ पे? व्हाट इज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग? What is unit dose dispensing? What is unit dose dispensing? Anyone कोई बता सकता है? Yes or no? Yes or no? Okay, listen. Those medications ordered, stored, packed, hand administered and charged in multiple or single dose unit containing a predetermined amount of drug supply sufficient of one regular dose. एक जो हम लोगों की सिंगल डोज होती है, उसी को हम लोग अगर डिस्पेंस करते हैं, इट्स मींस यूनिट डोज डिस्पेंसिंग. A single unit package is one which contain one complete pharmaceutical dosage form, like example 1 tablet or 1 capsule. It means unit dose dispensing. Next one, advantage of unit dose dispensing, like better financial control and it's prevent loss of partially used medications. जो पार्शियली लॉस होता है हम लोगों को मेडिकेशंस का, वो यहाँ पे क्या होगा, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द यूनिट डोज डिस्पेंसिंग. एंड नेक्स्ट वन इज डज नॉट रिक्वायर स्टोरेज फैसिलिटीज एट नर्सिंग स्टेशन. और यहाँ पे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के अंदर हम लोगों को नर्सिंग स्टेशन पे स्टोरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टोरेज फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, लाइक इरेगुलर डोज. हम लोगों की जो डोज होती है वो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के अंदर इरेगुलर हो सकती है, मतलब कम ज्यादा हो सकती है. सेकेंड वन डिसएडवांटेज इज स्किल फिजिशियन इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. यहाँ पे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग अगर कोई भी डिस्पेंस करता है तो वहां पे एक स्किल फिजिशियन की रिक्वायरमेंट होती है. ये क्या है? एक डिसएडवांटेज है. एंड लास्ट वन इज रेगुलर मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड. एक अगर हम किसी को यूनिट डोज डिस्पेंस करते हैं, डोजेस फॉर्म प्रिस्क्राइब करते हैं, डिस्पेंस करते हैं, तो वहां पे हम लोगों को रेगुलरली मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट वन इज
types of unit dose drug distribution system. How many types of drug unit dose drug distribution system? Basically, two types of unit dose drug dispensing system. First one is type A, centralized unit drug dispensing system, and second one is type B, decentralized unit dose drug dispensing system. यहाँ पे टू टाइप्स के सिस्टम्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में. फर्स्ट वन इज टाइप ए सेंट्रलाइज्ड एंड सेकंड वन इज टाइप बी सेंट्रलाइज्ड. फर्स्ट वन इज टाइप ए सेंट्रलाइज्ड unit dose drug dispensing system. All inpatients drug are dispensed in unit dose and all drugs are stored in central area of pharmacy and dispensed at a time of dose that is to be given to the patient. जो हम लोगों का टाइप ए सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्पेंसिंग सिस्टम है, वहां पे हम लोग जितने भी इन पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आईपीडी में जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं, उन लोग जितनी भी मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं वो यूनिट डोज के अकॉर्डिंग करते हैं एंड उसको स्टोर कहाँ करेंगे? सेंट्रल एरिया ऑफ फार्मेसी. जो हम लोगों का सेंट्रल एरिया होगा फार्मेसी का, वहां पे हम लोग स्टोर करेंगे एंड डिस्पेंस्ड एट ए टाइम ऑफ डोज दैट इज टू बी गिवन टू दी पेशेंट. हम उसी टाइम पेशेंट को मेडिसिन ड्रग डिस्पेंस करेंगे जब पेशेंट को हम लोग मेडिसिन देंगे. नेक्स्ट वन टाइप इज टाइप बी, decentralized unit dose drug dispensing system. This is operated through satellite pharmacies located on each floor of hospital. जो decentralized unit dose drug dispensing system जो है वो हम लोगों का कौन से हॉस्पिटल्स में होता है? जो कि सैटेलाइट फार्मेसीज होती हैं, वो भी ईच फ्लोर ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के हर फ्लोर पे अगर फार्मेसीज होती है तो वहां पे हम लोग कौन सा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज लेते हैं? टाइप बी, decentralized unit dose drug distribution dispensing system. Procedure. What is the procedure of decentralized drug distribution system? First one, patient profile card containing full data dispense diagnosis is prepared. हम लोगों के पास जो पेशेंट का जो डाटा होता है वो पेशेंट की पूरी प्रोफाइल होगी, लाइक फुल डाटा, उसका नाम, उसका एड्रेस, फीमेल, जेंडर, जो भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी. देन डिजीज की पेशेंट को कौन सी डिजीज है एंड डायग्नोसिस, जो डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया है वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड वन इज प्रिस्क्रिप्शन आर सेंट डायरेक्टली टू द फार्मासिस्ट which are then entered in patient profile card. यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हम लोगों को मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? एक फार्मासिस्ट के पास. देन फार्मासिस्ट उसका पेशेंट प्रोफाइल कार्ड प्रिपेयर करेगा. देन फार्मासिस्ट चेक द मेडिकेशंस ऑर्डर्ड इज फिल्ड बाय फार्मेसी टेक्नीशियंस. देन जो पेशेंट का प्रोफाइल कार्ड बनेगा उसके अकॉर्डिंग जो फार्मेसी टेक्नीशियन है वो क्या करेगा? मेडिकेशंस ऑर्डर को प्रिपेयर करेगा, फिल करेगा, देन उसको फार्मासिस्ट चेक करेगा. नेक्स्ट वन, द नर्स एडमिनिस्टर्ड द ड्रग एंड मेक एंट्री इन देयर रिकॉर्ड. देन आफ्टर डिस्पेंसिंग ड्रग, नर्स क्या करेगी? पेशेंट को ड्रग्स को एडमिनिस्टर्ड करेगी और उसकी जो भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करेगी. नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस. इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट वन एडवांटेज इज इजी फॉर एडमिशन ऑफ स्टाफ. जो हम लोगों का यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि हम लोग इजीली स्टाफ को एडमिशन करने, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी मेडिसिन का, उनको इजी होगा. सेकेंड वन इज अकाउंटिंग बिकम इजियर इन सर्टेन केसेस. जो अकाउंटिंग होती है मेडिसिन की वो यहाँ पे इजीली हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. फर्स्ट वन डिसएडवांटेज इज हाई कॉस्ट. यहाँ पे जो हम लोगों का यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम है
वो क्या होगा, कॉस्टली हाई होगा। नेक्स्ट वन इज कंजप्शन इज मोर टाइम, जो टाइम कंजप्शन, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोगों को टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। एंड नेक्स्ट वन डिसएडवांटेज इज will occupy more space for sorting out laser costing in inventory control programs। यहाँ पे हम लोगों को जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम के अंदर, जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है इन्वेंट्री प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने के लिए, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मोर स्पेस ऑक्यूपाई, यहाँ पे स्पेस रिक्वायर्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, एंड स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगी यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट वन इज जर्नल फ्लो चार्ट फॉर इन पेशेंट्स। जो हम लोगों के हॉस्पिटल्स के अंदर इन पेशेंट्स जो एडमिट होते हैं उनके लिए एक मेडिसिन डिस्पेंसिंग करने का जो फ्लो चार्ट होता है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय डॉक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आईपीडी में जो पेशेंट एडमिट होता है उसको प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय डॉक्टर, एक डॉक्टर के थ्रू उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। देन इन पेशेंट्स डिस्चार्ज मेडिकेशंस एंड देन प्रिस्क्रिप्शन रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट। जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखी है वो प्रिस्क्रिप्शन कौन रिसीव करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मासिस्ट। देन फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, फार्मासिस्ट जो प्रिस्क्रिप्शन मिली है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल फिल करेगा। देन आफ्टर फिलिंग डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन, आफ्टर फिलिंग फार्मासिस्ट मेडिसिन को क्या करेगा, डिस्पेंस करेगा। देन उसके बाद में वो क्या करेगा, मेडिसिन अगर फ्री है तो उसको फ्रीली हैंड ओवर करेगा, अगर उसके चार्ज करना है तो वो उसका कैश या क्रेडिट के तौर पे क्या करेगा, चार्ज करेगा। एंड नेक्स्ट वन इज फार्मेसी रिटर्न क्रेडिट एंड क्रेडिट इश्यूज। ये एक प्रोसीजर होता है जो भी हम लोग फॉलो करते हैं इन पेशेंट्स के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज प्रिस्क्रिप्शन कॉपीड बाय नर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्टर होता है वो प्रिस्क्रिप्शन हम लोगों को क्या करेगा, रिटर्न में लिख के देगा। देन प्रिस्क्रिप्शन कॉपीड बाय नर्स, नर्स के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन का क्या होगा, कॉपी किया जाएगा। देन इन पेशेंट्स मेडिकेशन ऑर्डर, जो इन पेशेंट मेडिकेशन के जो ऑर्डर्स है मेडिकेशंस के, वो हम लोग प्रिस्क्रिप्शन रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेगा फार्मासिस्ट। देन फिलिंग ऑफ ऑर्डर, देन डिस्पेंसिंग ऑफ ऑर्डर एंड चार्जेस, जो भी हम लोगों की मेडिसिन के चार्ज है वो हम लोग लेंगे। दिस इज द जर्नल फ्लो चार्ट फॉर इन पेशेंट्स। नेक्स्ट वन इज आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ट। एक आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ट मीन्स कोई भी पेशेंट आता है, डॉक्टर से चेकअप करवाता है, देन डॉक्टर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो उसका क्या चार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय डॉक्टर इन ओपीडी एक्टिविटी चार्ट। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन रिटन करेगा डॉक्टर। देन रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट, जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखेगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मासिस्ट रिसीव करेगा। देन फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बाय द फार्मासिस्ट एंड देन डिस्पेंसिंग ऑफ पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन पेमेंट, prescription payment by cash and changes and receipt of payment and prescription filled, regular prescription fill and narcotic prescription fill। यहाँ पे हम लोग जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन होती है एंड सेकंड वन इज नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल्स। अगर कोई पेशेंट को नार्कोटिक ड्रग हम लोग डिस्पेंस करते हैं तो उसका रिकॉर्ड हम कहाँ करेंगे, नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल के अंदर। एंड अगर रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन कोई है तो उसको हम लोग रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल के अंदर मेंटेन करेंगे। दिस इज द आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ट। नेक्स्ट वन इज डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग। हाउ टू डिस्पेंस कंट्रोल्ड ड्रग्स। जो कंट्रोल्ड ड्रग्स होती है, जिन ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल्ड होता है, उसको हम लोग कैसे डिस्पेंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज ड्रग्स शुड कीप अंडर लॉक एंड की। जो कंट्रोल्ड ड्रग्स होती है उनको हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, लॉक एंड की, उनको हम लोग लॉक के अंदर स्टोर करेंगे।
Next one is a separate register should be maintained by maintained to register them. और जो कंट्रोल ड्रग्स होती है उनका रजिस्टर हम लोग सेपरेटली मेंटेन करके चलेंगे. नेक्स्ट वन, प्रोसीजर. प्रोसीजर ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग. कंट्रोल ड्रग को हम लोग कैसे डिस्पेंस करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट इज ओवरऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग. यहाँ पे जो कंट्रोल्ड ड्रग होती है उसका जो ओवरऑल उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो कौन होता है, एक मेडिकल सुप्रिटेंडेंट. वो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट एक फार्मासिस्ट भी हो सकता है, एक नर्सिंग स्टाफ भी हो सकता है. नेक्स्ट वन इज चीफ फार्मासिस्ट प्रोक्योर्स, स्टोर्स एंड डिस्पेंस द ड्रग. और यहाँ पे जो कंट्रोल्ड ड्रग्स होती है उनको हम लोग स्टोर या डिस्पेंस या प्रोक्योर्स करेंगे तो वो किसके अंडर में करेंगे, एक चीफ फार्मासिस्ट के. जो हॉस्पिटल का चीफ फार्मासिस्ट होगा उसके अंडर में हम कंट्रोल्ड ड्रग को स्टोर करेंगे, डिस्पेंस करेंगे एंड प्रोक्योर्स करेंगे. Next one is prescription of narcotic drugs under Narcotic and Psychotropic Substance Act 1985 must include following informations. अगर कोई नार्कोटिक ड्रग की प्रिस्क्रिप्शन आती है तो उसको हम लोग कौन सा एक्ट के अंडर उसको लेते हैं, जो हम लोगों का एक्ट है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985. ये एक्ट है जो कि 1985 के अंदर पास हुआ था. एंड इसके अकॉर्डिंग एक नार्कोटिक ड्रग्स के जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट फुल नेम. जो भी पेशेंट है जो नार्कोटिक ड्रग्स का डिस्पेंस, जिस पेशेंट को हम लोग नार्कोटिक ड्रग्स डिस्पेंस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फुल नेम रिक्वायर्ड होगा पेशेंट का. देन एड्रेस ऑफ पेशेंट एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेशेंट. एंड नेक्स्ट वन इज नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग. जो स्ट्रेंथ हम लोग पेशेंट को डिस्पेंस करेंगे वो स्ट्रेंथ भी हम लोगों को रिक्वायर्ड होगी. एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग एंड सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर. जो भी डॉक्टर हम लोगों को प्रिस्क्राइब कर रहा है, पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहा है नार्कोटिक ड्रग्स, उसका साइन होना जरूरी है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर. एंड डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोगों को एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर रिक्वायर्ड होता है नार्कोटिक ड्रग्स के लिए, जिससे कि हम लोग पेशेंट को बता सके कि आपको कौन से रूट से लेनी है. जैसे जो भी हम लोगों के बॉडी के रूट्स होते हैं, ओरल, टॉपिकल, आईवी, आईएम, जो भी रूट हम लोगों को एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है. These are the information regarding the narcotic drugs. Next one, if the required drug is not in the stock, the complete control drug prescription and must be written on hospital prescription blank from by registered medical practitioner and sign. यहाँ पे जो हम लोगों को नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन जो रिक्वायर्ड होती है वो एक हॉस्पिटल का जो प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक, जो एक हॉस्पिटल का जो लेटर पैड होता है उस पे हम लोगों को रिक्वायर्ड होती है प्रिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड साइन. जो एक नार्कोटिक मेडिसिन है वो एक हॉस्पिटल के लेटर पैड पे ही हम लोग डिस्पेंस कर सकते हैं, और वो किसके द्वारा प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड साइन. नेक्स्ट वन इज डिलीवरी ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स फ्रॉम फार्मेसी टू वार्ड्स शुड बी कैरी आउट बाय रिलायबल पर्सन. अगर हॉस्पिटल के अंदर हम लोग नार्कोटिक ड्रग्स को डिलीवर करते हैं फ्रॉम फार्मेसी टू वार्ड्स, जो हम लोगों के फार्मेसीज होती हैं, ओपीडी फार्मेसीज, आईपीडी फार्मेसीज से अगर हम लोग कोई भी नार्कोटिक ड्रग्स को डिलीवर कर रहे हैं, कहाँ पे, वार्ड्स में, तो वो किसके साथ में हम लोग करेंगे, एक रिलायबल पर्सन जिसके ऊपर हम लोग विश्वास कर सके, उसके साथ में हम लोग फार्मेसी से वार्ड्स के अंदर डिलीवर करेंगे.
Next one is after dispensing, nurse resume responsibility for administrations, control and auditing of the inventory. हम लोग जैसे ही नार्कोटिक ड्रग्स को डिस्पेंस करते हैं तो उसके बाद में एक नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट को कैसे मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, उसको कैसे कंट्रोल कर रही है एंड हाउ टू ऑडिट, वो कैसे एक पेशेंट को ऑडिट कर रही है. Next one is if patients refuse or doctor cancel any dose. If patient refuse or doctor cancel any dose, nurse should destroy the drug in the sink and record refused by patient or cancelled by doctor. अगर किसी भी पेशेंट को नार्कोटिक ड्रग्स हम लोग डिस्पेंस करते हैं तो वहां पे एक डॉक्टर अगर कोई भी नार्कोटिक ड्रग्स को कैंसिल करता है कि इस पेशेंट को अब नार्कोटिक ड्रग्स नहीं देनी है, तो उस कंडीशन के अंदर नर्स शुड डिस्ट्रॉय द ड्रग इन द सिंक. जो नर्स है वो नार्कोटिक ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करके सिंक के अंदर डालेगी. देन उसका रिकॉर्ड क्या मेंटेन करेगी, रिकॉर्ड के अंदर एक नर्स लिखेगी रिफ्यूज्ड बाय पेशेंट एंड कैंसिल्ड बाय डॉक्टर. यहाँ पे जो डॉक्टर कैंसिल करेगा एंड रिफ्यूज्ड कौन करेगा, बाय पेशेंट. नेक्स्ट वन, नोवल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. नोवल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. फर्स्ट वन novel drug distribution method is adherence packaging program. What is adherence packaging program? Adherence packaging program क्या होता है? First one is each patient receive a medication strip with individual dose in individual pouch. Adherence packaging program क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग एक पेशेंट जो मेडिकेशन स्ट्रिप लेता है वो कैसे लेगा, इंडिविजुअल डोज में मिलेगी एंड इंडिविजुअल पाउच, मेडिसिन के इंडिविजुअल पाउच एक पेशेंट को मिलेंगे इंडिविजुअल डोज के साथ में. इट्स मींस ये कौन सा प्रोग्राम है, adherence packaging program, and it is clearly marked with date and time of administration and the medication then contain. यहाँ पे जो हम लोगों को मेडिकेशन का जो मेडिसिन का जो पाउच मिलेगा इंडिविजुअली, उसके ऊपर क्लियरली मार्क्ड होगा क्या, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि मेडिसिन पेशेंट को कौन से डेट पे और कौन से टाइम पे एडमिनिस्ट्रेट करनी है एंड कैसे देनी है, कौन से रूट से देनी है. नेक्स्ट वन इज ऑल दी पेशेंट्स नीड टू डू इज द टीयर ओपन टू पाउच एट द राइट टाइम एंड टैग टू कंटेंट. और यहाँ पे एक पेशेंट को यहाँ पे अडहेरेंस पैकेजिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या नीड होती है एक पेशेंट को, कि वो पाउच को राइट टाइम पे ओपन करे एंड राइट टाइम पे उसको मेडिसिन को टेक मतलब लें. नेक्स्ट वन इज अडहेरेंस पैकेजिंग. अडहेरेंस जो पैकेजिंग होती है, यहाँ पे आप लोगों को अडहेरेंस पैकेजिंग का डायग्राम दिखा रखा है जिसके अंदर पाउच हम लोगों का बना होता है, जिसके अंदर जो भी पेशेंट को डोज डिस्पेंस होती है वो एक पाउच के अंदर पैक रहती है और उसके ऊपर जो डिटेल्स होती है वो होती है लाइक पेशेंट नेम एंड मेडिकेशन नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से टाइम पे हम लोगों को मेडिसिन को पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करनी है, एंड लास्ट वन इज बार कोड. दीज इंफॉर्मेशन इंक्लूड विद द अडहेरेंस पैकिंग. एक अडहेरेंस पैकिंग के साथ में हम लोगों को पेशेंट नेम, मेडिकेशन नेम एंड स्ट्रेंथ एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बार कोड, ये सभी इंफॉर्मेशंस की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है. और यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है जो हम लोग अडहेरेंस पैकिंग प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को पेशेंट का नेम, मेडिकेशन नेम एंड स्ट्रेंथ एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज, ये सभी चीजें एक अडहेरेंस पैकिंग के ऊपर मेंशन होगी. नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग मशीन. ये हम लोगों को अडहेरेंस जो डोजेस फॉर्म जो हम लोग पैक करते हैं, पैकिंग करते हैं, उसकी ये मशीन है जिससे हम लोग पैकेजिंग करते हैं.
नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट्स। ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट्स होते हैं जिसके अंदर हम लोगों मेडिसिन को फिल करते हैं, देन ऑटोमेटिकली मेडिसिन, ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट्स क्या करेंगे, मेडिसिन को डिस्पेंस करेंगे। Automated dispensing cabinets is a computerized drug storage device and cabinet designed for hospitals. यहाँ पे ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट्स होती हैं जो कि एक कंप्यूटराइज्ड ड्रग स्टोरेज डिवाइस है। ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड ड्रग स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर से इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। एंड कैबिनेट डिजाइन फॉर हॉस्पिटल्स, जो ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट्स हैं वो हम लोग किसके लिए डिजाइन करते हैं, हॉस्पिटल्स के लिए। नेक्स्ट वन, द ऑटोमेटेड ड्रग मशीन्स प्रोवाइड proper storage, inventory control, and security for pharmaceutical at the point of care. ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग मशीन हम लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करती है, स्टोरेज करने के लिए मेडिसिन का स्टोरेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल, जो मेडिसिन की इन्वेंट्री कंट्रोल होती है उसको हम लोग प्रॉपरली कर सकते हैं, एंड सिक्योरिटी फॉर फार्मास्यूटिकल एट द पॉइंट ऑफ केयर। और केयर के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखते हैं तो ये सिक्योरिटी के तौर पे भी हम लोगों को काम आती है। एंड इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय ऑथोराइज्ड यूजर who have authenticated by password। और यहाँ पे ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग मशीन्स को एक ऑथराइज्ड यूजर ही यूज ले सकता है, बिकॉज ऑथेंटिकेटेड बाय पासवर्ड। जो ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग मशीन्स होती हैं वो ऑथेंटिकेटेड होती है किससे, पासवर्ड से। तो एक ऑथराइज्ड यूजर को उसका पासवर्ड मिलता है, देन वो उसको यूज ले सकता है। नेक्स्ट वन इज it is placed in ward ICU rather than in central pharmacies। और यहाँ पे ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग मशीन्स को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे प्लेस करते हैं, वार्ड्स के अंदर एंड ICU एंड रेदर देन इन सेंट्रल फार्मेसीज। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस। what are the advantages of automated dispensing machines या cabinets, उनका क्या क्या एडवांटेज है। फर्स्ट वन एडवांटेज इज द कॉमनली नीड्स फार्मास्यूटिकल केयर एट द पॉइंट ऑफ केयर। यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो ऑटोमेटेड ड्रग कैबिनेट्स की जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, फार्मास्यूटिकल जो हम लोगों के प्रोडक्ट्स होते हैं, मेडिसिन होती है, उनके पॉइंट ऑफ केयर, उनकी केयर के लिए हम लोग इसको यूज लेते हैं, एक एडवांटेज है। सेकेंड वन इज दिस विल रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ नर्स। और यहाँ पे जो नर्सेज होती हैं उनका वर्कलोड क्या होता है, कम हो जाता है, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ नर्सेज। नेक्स्ट वन एडवांटेज इज controlled substance remain in secure lockbox until needed and access is secured by multi-factor authentications। और यहाँ पे जो मेडिसिन की डिस्पेंसिंग हो रही है उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्ड कर सकते हैं, उनको हम लोग लॉक और बॉक्स के अंदर सिक्योरली रख सकते हैं। तो ये सभी हम लोगों के लिए एडवांटेजेस हैं। एंड नेक्स्ट वन इज automated dispensing machines can improve patient safety by providing drug allergy alerts and drug-drug interactions and advice on high-risk medications। यहाँ पे जो ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग मशीन्स होती हैं वो इम्प्रूव करती है किसको, पेशेंट की सेफ्टी को। वो कैसे, बाय प्रोवाइडिंग ड्रग एलर्जी। अगर किसी भी ड्रग से पेशेंट को एलर्जी होती है तो उसके बारे में यहाँ पे मशीन जो हम लोगों को बताती है। एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस, कोई भी अगर दो ड्रग है जिससे आपस में हम लोगों को इंटरेक्शन हो सकता है तो उसके बारे में हम लोगों को एडवाइस देती है। एंड हाई रिस्क मेडिकेशंस जो होती है उनके बारे में ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग मशीन्स या ऑटोमेटेड कैबिनेट मशीन्स हम लोगों को एडवाइस देती है। नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटेड प्रोसेस। जो ऑटोमेटेड
मशीन्स कैबिनेट्स होते हैं उनका प्रोसेस कैसे होता है, वो कैसे वर्क करती है, हाउ टू प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट्स, कैसे वो वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर राइट्स प्रिस्क्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर हम लोगों को प्रिस्क्रिप्शन रिटर्न करेगा। देन आफ्टर रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन हॉस्पिटल क्लर्क स्कैन एंड फैक्सेस प्रिस्क्रिप्शन टू फार्मासिस्ट। यहाँ पे जो हॉस्पिटल क्लर्क होगा वो क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन को स्कैन करेगा या फैक्स करेगा, किसको, फार्मासिस्ट को। देन फार्मासिस्ट इनपुट इनटू कंप्यूटर। देन जो प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को मिली है वो फार्मासिस्ट इनपुट करेगा मेडिसिन को कंप्यूटर के अंदर। देन रोबोट्स लग बारकोड ड्रग्स एंड फिल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। और यहाँ पे जो हम लोगों का रोबोट है वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू बारकोड प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेडिसिन है उनको सेलेक्ट करेगा। देन नर्स स्कैन बारकोड एंड एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन टू पेशेंट। आफ्टर रोबोट से जो मेडिसिन हम लोगों को डिस्पेंस हुई है उनको नर्स क्या करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैन करेगी बाय द बारकोड एंड एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन टू पेशेंट। एंड ये तो हम लोगों का फर्स्ट वे है। एंड सेकंड वे जिसके अंदर हम लोगों की 3 प्रोसेस कम होती है। फर्स्ट वन, डॉक्टर हम लोगों को रिटर्न में प्रिस्क्रिप्शन नहीं देगा एंड हॉस्पिटल कलर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी एंड यहाँ पे फार्मासिस्ट की भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डायरेक्टली डॉक्टर एंटर प्रिस्क्रिप्शन इनटू कंप्यूटर। जो ऑटोमेटेड कंप्यूटर वो ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग कैबिनेट्स है उनको डॉक्टर डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन कंप्यूटर के अंदर जो कैबिनेट्स है उनके साथ में जो कनेक्टेड कंप्यूटर है उसको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन क्या करेगा, एंटर करेगा। देन रोबोट सेलेक्ट बारकोड ड्रग एंड फिल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंड नर्स स्कैन बारकोड एंड एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन टू दी पेशेंट। दिस इज दी ऑटोमेटेड प्रोसेस। एक ऑटोमेटेड कैबिनेट्स डिस्पेंस जो करते हैं मेडिसिन का वो इस प्रोसेस के थ्रू करती है। These are the robotic drug dispensing। ये जो हम लोगों का है न्यू रोबोटिक ड्रग डिस्पेंसिंग, रोबोट्स कैसे ड्रग्स को डिस्पेंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल the robot can store up to 35,000 medicines and dispense around 12 prescriptions in less than a minute। एक रोबोटिक जो मशीन होती है उसके अंदर हम लोग 35,000 मेडिसिन को स्टोर कर सकते हैं एंड डिस्पेंस एक साथ हम लोग 12 प्रिस्क्रिप्शन को हम लोग एट ए टाइम, एट ए मिनट प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन, सो द पेशेंट्स वेटिंग टाइम इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे जो पेशेंट का जो वेटिंग टाइम है वो क्या होगा, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। बिकॉज एक साथ 12 प्रिस्क्रिप्शन हम लोग नॉर्मली नहीं कर सकते डिस्पेंस। यहाँ पे रोबोटिक मशीन्स क्या करेंगी, एक साथ 12 प्रिस्क्रिप्शन को विद इन ए मिनट डिस्पेंस करेंगी। नेक्स्ट वन, the dispensing process will be paper free as the robot will start the prescription as soon as doctor document is electronically। यहाँ पे हम लोगों का जो पेपर वर्क होता है प्रिस्क्रिप्शन के लिए वो यहाँ पे क्या होगा, पेपर फ्री होगा एंड जो डिस्पेंसिंग होगी वो कंप्यूटराइज्ड होगी एंड जो डॉक्यूमेंटेशन है डॉक्टर का वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा। नेक्स्ट वन इज this also allow the pharmacist to focus on giving the customers right instructions on taking the medications। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट का जो मेन फोकस होता है रोबोटिक सिस्टम में वो यही होता है कि जो कस्टमर्स को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वो राइट इंस्ट्रक्शंस है कि नहीं अकॉर्डिंग टू मेडिकेशंस। नेक्स्ट वन, ये आप लोगों का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है आपके फर्स्ट सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, इस टॉपिक के रिगार्डिंग किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। ये आप लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है यूनिट सेकंड का वो कंप्लीट हो चुका है।
सभी को समझ में आया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हॉस्पिटल्स के अंदर कौन कौन से टाइप से हम लोग मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर? समझ में आया? यस और नो? एनीवन रिप्लाई मी? आप लोगों का 11:30 से LMS पे क्लास टेस्ट है, तो सभी को क्लास टेस्ट ज्वाइन करना है। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को क्लास टेस्ट ज्वाइन करना है सभी को, तो सभी क्लास टेस्ट ज्वाइन कीजिए। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।